ईश्वर को हम कैसे पाएं? ईश्वर से कैसे मिले? क्या कभी हम इसके बारे में सोचते हैं कि हम ईश्वर को क्यों नहीं पाते? ऐसा इसलिए है कि हम ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं। ईश्वर के बारे में हमारी कोई निश्चित धारणा नहीं है। जैसा लोग बताते हैं वैसा ही हम मानने लगते हैं। जब तक हमारी ईश्वर की धारणा नहीं बनेगी तब तक हम उसे कैसे पा सकते हैं? ईश्वर को पाने की हमारी इच्छा ही नहीं है। हमारी इच्छा तो केवल संसार की है, संसार के भोगों की है। इच्छा हमारी माया की है। हम संसार में रहकर अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं ताकि अपने भोगों की संतुष्टि कर सके। हम अपनी आदतों और परिस्थितियों के शिकार हैं। हम आदतों के चंगुल से छूट नहीं सकते। बच्चा जैसे परिवेश में आता है उसी के अनुसार उसकी आदतें बननी शुरू हो जाती। वे ही संस्कार उसके अंदर आने लगते हैं और वैसा ही आचरण वह करने लगता है। 5 साल तक बच्चा इतना कुछ सीख जाता है जितना वह पूरे जीवन नहीं सीख सकता। वह 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जैसा कुछ देखता है वैसा डाउनलोड करता रहता है। जैसा सुनता है वैसा ही अपने अंदर डाउनलोड करता रहता है। जैसा उसको भोजन दिया गया है वैसा ही वो खाने लगता है। तो हमारी आदतें बनने लगती और ये आदतें एक बार बनने के बाद फिर छूटती नहीं। हम मन के गुलाम हैं। मन ही संसार है। समस्त भोग मन के हैं। मन ही रावण है। लेकिन हमारा मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि हम मन के अधीन हैं, मन के नियंत्रण में हैं। तो जब तक हम ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे उसे कैसे पाएंगे? पहले हमारी गुरुकुल में शिक्षा होती थी। वहां पर ऋषियों के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित किया जाता था। वहां सुबह और शाम ध्यान कराया जाता था। जीवन को जीने की कला सिखाई जाती थी। वहां बताया जाता था कि शुरू के 25 वर्ष हमें विद्या का अध्ययन करना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है और विद्या केवल आध्यात्मिक ज्ञान, उस परमात्मा को जानने का ज्ञान विद्या है। हमें समझाया जाता था कि सब कुछ ईश्वर ही है और ईश्वर को पाने का एक ही उपाय है ज्ञान, ज्ञान होना। पहले 25 वर्ष हम जीवन जीने की कला सीखते थे। उसके बाद 25 वर्ष अपने गृहस्थ में व्यतीत करते थे। धर्म के द्वारा हम अर्थ का उपार्जन करते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जीवन का उद्देश्य होता था। जो भी हम संसार के कार्य करते थे वो धर्म के द्वारा करते थे। धर्म को जीवन में अपनाया जाता था। धर्म का अर्थ समझाया जाता था कि धर्म से हम दुखों का अंत और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। धर्म से हमारे हमेशा हमेशा के लिए दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में वो आनंद मिलता है जिसको हम इस संसार में नहीं
प्राप्त कर सकते। तो गृहस्थ जीवन भी हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अपने जीवन का आधार बनाकर करते थे। 25 वर्ष अपना गृहस्थ जीवन जीने के बाद वानप्रस्थ का जीवन अपनाते थे। 50 वर्ष के बाद अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते थे और उस परम पिता को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करते थे। ये 25 वर्ष हम एकांत में व्यतीत करते थे ताकि संसार के जितने भी कार्य हैं हम उनसे हट सकें और केवल उस परम शांति को प्राप्त कर सकें जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और 75 वर्ष के बाद हम संन्यास ग्रहण कर लेते थे और निरंतर अपने जीवन को उस परम के चरणों में अर्पित कर देते थे। तो अपनी 100 वर्ष की आयु को हम 4 आश्रमों में बांटकर बिताते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन आज तो हमारे जीवन का एक ही ध्येय है, धन कमाना, मान सम्मान कमाना। हमारी शिक्षा भी उस रास्ते से हटकर आज केवल धन उपार्जन की विद्या बनकर रह गई है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा केवल धन पर आधारित है। हम शिक्षा केवल इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हम आगे चलकर नौकरी कर सके, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके और अधिक से अधिक धन कमा सके, मान सम्मान कमा सके और अधिक से अधिक प्राकृतिक साधनों पर अपना अधिकार जमा सके। शिक्षा में कोई नैतिकता नहीं रही, कोई धर्म के बारे में नहीं बताया जाता, अध्यात्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती। इसलिए आज हमारे बच्चे शुरू से ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं और जीवन भर उनको ढूंढते हैं। आज के समय में इस संसार में कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही ईश्वर की ओर मुड़ता है और उनमें से कुछ लोग ही अपने आप को शुद्ध और पारदर्शी बना पाते हैं और वे ही ईश्वर के बच्चे हैं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप से है। जैसे हर बीज के अंदर पेड़ छिपा हुआ है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के अंदर ईश्वर छिपा हुआ है। वो उसके हृदय में है। उसने ही ये शरीर बनाया और वो ही शरीर को चला रहा है। वो जब इस शरीर से निकलेगा तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक मिट्टी का बना हुआ खिलौना है। तो हमें उस ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, उसे अपने अंदर खोजना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट ने अनुशासन द्वारा अपने आप को शुद्ध किया और ईश्वर पुत्र बन गए। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तपाना पड़ेगा। जैसे सोना खदान से अशुद्ध रूप में निकलता है, लेकिन अग्नि के द्वारा उसको बार बार तपाया जाता है और धीरे धीरे तपाने से वह 24 कैरेट का गोल्ड बन जाता है। फिर चाहे उसे मिट्टी में डालें या पानी में भिगोए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर कोई जंग नहीं लगता, उस पर बाहर के वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब हम साधना के द्वारा धीरे धीरे इस शरीर को तपाते हैं, इससे बुराइयों को दूर करते हैं और जब ये 24 कैरेट का गोल्ड बन जाता है तो फिर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम शरीर को ही अपना रूप मान बैठे हैं। शरीर तो एक यंत्र है, इसमें
यह भ्रामक है, यह पैदा होता है, यह बढ़ता है, यह बदलता रहता है और एक समय के बाद ये घटना शुरू हो जाता है और इसके बाद मृत्यु हो जाती है, तो ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो ये शरीर अस्थाई नहीं है, ये अस्थाई है, ये रहने वाला नहीं है। इस अस्थाई शरीर से हम उस अस्थाई ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस शरीर से हटना पड़ेगा, इस संसार से हटना पड़ेगा। केवल अस्थाई एक ही चीज है, वो चीज है इस शरीर में आत्मा। उस आत्मा में ही ईश्वर है, उस आत्मा में ही आनंद है, वो आत्मा ही ईश्वर से जुड़ी हुई है। अतः लगातार इसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, इसके लिए लगातार हमें शांत होना पड़ेगा। शांत ही ईश्वर है, शांत ही आत्मा है और शांति ही आनंद है, नित्य नवीन आनंद। उसके लिए तो हमें निरंतर सुबह और शाम ध्यान का अभ्यास करना ही पड़ेगा। जैसे सागर में गोता लगाने से मोती मिलते हैं, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर जाने से ही वो आनंद रूपी मोती मिलेंगे, वो ईश्वर मिलेंगे। इसके लिए हमें जीवन में निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। यही केवल एक रास्ता है उस ईश्वर को प्राप्त करने का, उस ईश्वर को जानने का, उस शांति को प्राप्त करने का, उस आनंद को प्राप्त करने का जिसकी हम संसार में तलाश कर रहे हैं, लेकिन वो संसार में नहीं है। उसके लिए तो हमें इस शरीर के अंदर ही जाना पड़ेगा, इस शरीर को ही अपना मंदिर बनाना पड़ेगा। ये शरीर ही उस प्रभु का मंदिर है। इसके लिए निरंतर अभ्यास करें और उस परम को पाएं। ईश्वर को पाने का केवल एक यही रास्ता है। संसार में रहे, संसार के कार्य करें, संसार को भी ईश्वर का रूप माने और जितने भी कार्य करें वो ईश्वर के कार्य मानकर करें।